पूरे 4 तोले के हैं सोने के कंगन। इनको छुपा लेता हूँ। सुना है आजकल यहाँ पे चोरों चक्के बहुत होते हैं। अरे सुना तो ने, पूरे 4 तोले सोने के कंगन है इस बुड्ढे के पास। अबे हाँ यार, ये देख के तो मेरा भी जी ललचा गया है। मैं तो कहता हूँ इस बुड्ढे को ना मुर्गा बनाते हैं। कितनी देर है गाड़ी के आने में बाबा जी? पता नहीं बेटा कब आएगी, मैं खुद गाड़ी के इंतजार में बैठा हूँ। मैं एडम नेचर से पूछ के आता हूँ गाड़ी आने में कितनी देर है। तो कहाँ जा रहे हैं बाबा जी आप? किसी काम से बेटा, मैं शहर फतेहपुर जा रहा हूँ। अरे वाह बाबा जी, क्या इत्तेफाक है, हम भी तो शहर ही जा रहे हैं। अच्छा बेटा। ओ भाई, गाड़ी तो अभी 2 घंटे लेट है, लगता है हमें रिक्शे पे जाना पड़ेगा। ओ शिट, ऐसा करते हैं फिर रिक्शे पे ही चलते हैं। बाबा जी वैसे आप भी तो शहर ही जा रहे हैं, इकट्ठे चलते हैं, रास्ते में गपशप भी हो जाएगी और 3 बंदे होंगे तो रिक्शे वाला किराया भी कम ही मांगेगा। अच्छा वैसे मुझे भी जल्दी है, पता नहीं गाड़ी कब आएगी। चलें फिर। चलो बेटा जी, काफी सफर कर लिया, अभी तक रिक्शे वाला नहीं आया। आगे आ जाएगा बाबा जी थोड़ी देर में। वैसे बाबा जी आप शहर क्या करने जा रहे हैं? बेटा जी मैं ये सोने के कंगन शहर बेचने जा रहा हूँ। हालो सोने के हैं, मुझे तो 4 तोले के लग रहे हैं बाबा जी। इसको कैसे पता चला कि पूरे 4 तोले के हैं सोने के कंगन? आखिर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बाबा जी कोई कहानी सुना दे ताकि सफर की थकान महसूस ना हो। बेटा जी तो फिर ऐसा करो, तुम ही सुना दो कहानी। बाबा जी कहानी तो हम सुनाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? हम आपको कहानी सुनाएंगे, अगर आपने कहानी सुनकर उसे झूठ कहा तो ये आपके सोने के कंगन हमारे। देखा, आ गए ना अपनी असलियत पे, ठग कहीं के। क्या सोच रहे हो बाबा जी? कुछ नहीं, मुझे मंजूर है, आप सुनाओ अपनी कहानी। तो सुनो बाबा जी फिर। हमारे पास एक गाय थी, ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें, इतने बड़े बड़े सींग, और दूध तो इतना देती थी, नदियां बहा देती थी, नदियां। और उसके सींग पहाड़ों जैसे बड़े थे। उसके दाएं सींग पे बैठो तो पूरा एशिया नजर आता था, और बाएं सींग पे बैठो तो पूरा यूरोप नजर आता था। फिर एक दिन पता क्या हुआ? तो क्या हुआ? एक दिन उड़ता हुआ मच्छर आया, हमारी गाय के माथे से टकराया और हमारी गाय वहीं पे मर गई। ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अच्छा बाबा जी, अब आप ही कोई कहानी सुनाओ। तो ठीक है बेटा, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। अगर आप दोनों ने मेरी कहानी को झूठा करार दिया तो आप दोनों को 500 रुपया देना पड़ेगा। मंजूर है हमें। तो सुनो फिर, जब मेरी शादी हुई तो शादी वाले दिन मेरे बाप ने मुझे एक घोड़ा गिफ्ट किया जो बहुत ही आला किस्म का था। एक दिन गांव में किसी घोड़े के साथ उसकी लड़ाई हो गई और उसके माथे पे जख्म बन गया। जब अगले दिन बारिश हुई, बारिश का पानी उसके जख्म पर पड़ते ही उसके जख्म से एक कपास का पौधा निकला, जिस पर इतनी कपास लगी कि हमारे सारे गोदामी कपास से भर गए और दूर दूर से लोग हमारे घोड़े को देखने के लिए आते थे। तो बेटा फिर हमने उस कपास के 2 रंग के कपड़े बनवाए, एक ब्राउन कलर का, दूसरा सफेद कलर का। फिर हुआ यूं कि वो कपड़े हमारे गोदाम से चोरी हो गए। तो बेटा खुदा झूठ ना बुलाए, जो आपने ब्राउन कलर पहना हुआ है और जो इसने व्हाइट कलर पहना हुआ है, ये हमारे गोदाम से चोरी किए हुए कपड़े हैं। आप मेहरबानी करके ये कपड़े मुझे वापस कर दें। ओ ये क्या बोल रहे हैं बाबा जी आप? लगता है ये बुड्ढा तो हमारे कपड़े उतरवा के ही रहेगा। अरे बाबा की कहानी झूठी है, अगर कपड़े बचाने हैं तो दो इसे 500 रुपया। तो चलो मेरे साथ, मैंने ये कंगन बेचने हैं बाजार में, ये बेच के फिर किसी होटल में जाके अच्छा सा खाना खाते हैं। ऐसा करते हैं, इसे कंगन बेचने देते हैं, जब पैसे इसके हाथ में आ जाएंगे तो कोई और चक्कर चला के इससे पैसे हथिया लेंगे। बेटा तुम यहाँ रुको, मैं सोने के कंगन बेच के आता हूँ। ठीक है बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी हजूर। भाई साहब दरअसल ना ये मैं अपने 2 नौकर बेचना चाहता हूँ। आपकी दुकान पे काम भी करेंगे और आपकी खिदमत भी करेंगे। ठीक है भाई साहब, मुझे नौकरों की जरूरत है। कितने पैसे मांग रहे हो एक के? 1 मिनट भाई साहब, बात सुनो बेटा, एक को बेचो या दोनों को? जी दोनों को भेज दो, एक को फिर कहाँ रखोगे? बेटा दोनों बिकना चाह रहे हैं, 15,000 रुपए लूंगा दोनों का। नहीं, मेरी समझ में तो 10,000 रुपए आता है। 10,000 लेने हैं तो बताओ। ठीक है, मुझे दो 10,000 रुपए। चले ठीक है, अब संभालो इनको, मैं जा रहा हूँ। यासिन भाई हाथ में बड़ी खुजली हो रही, लगता है मोटा माल आने वाला है।
चलो पुत्र दुकान में चलो, चल के दुकान का काम भी करना और झाड़ू पोछा भी लगाना है। अरे हम आपको सफाई करने वाले लग रहे हैं। और चल अपने नखरे बंद कर, वो बूढ़ा तुम्हें 10,000 में बेच गया है।